जय माता दी, नमस्कार। आज मैं आपके सामने लाइव आई थी। आपको घर की छत पर जो मैंने पौधे लगा रखे हैं उनका ज्योतिषीय क्या महत्व है आपको बताना चाहती थी, लेकिन नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो धूप में शूट भी नहीं हो पा रहा था ठीक से। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। तो जो बिल्व पत्र की मैं आपको बात बता रही थी, तो भक्तों, जैसे कि हम रविवार को तुलसी और जो केले का पेड़ है उसकी पूजा नहीं करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि रविवार को तुलसी माता निर्जला व्रत करती हैं, भगवान विष्णु जी की सेवा में होती हैं, तो उनको एकादशी को और रविवार को हम जल नहीं चढ़ाते हैं। तो केले के वृक्ष में भी रविवार को जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो रविवार को हम बिल्व वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। और ब्रह्मांड पुराण के मुताबिक अगर हम रविवार को बिल्व वृक्ष की विधि विधान से पूजा करते हैं, विधि विधान तो यही है भक्तों कि जो चीज़ें हम भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं, जैसे कच्चा दूध हो गया, लस्सी हो गई, चावल हो गए, और थोड़ा सा उसमें आप थोड़ा ही शहद या गुड़ चढ़ाएं, क्योंकि फिर वहाँ पे चींटियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो गमले में जो पेड़ लगाया हुआ है तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आपके घर में कोई ज़्यादा बड़ी अच्छी ज़मीन है तो वहाँ पे आपने केले का वृक्ष लगा रखा है, तो वहाँ पे आप शहद या गुड़ को ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं, तो वो चींटियों के लिए एक लंगर का काम भी करेगा। तो अगर किसी ने हत्या की हो तो उसका हत्या का पाप भी, जो अगर हम रविवार को बिल्व वृक्ष की पूजा करें तो वो पाप भी हमारा जो समाप्त हो जाता है उसकी पूजा करने से। तो क्योंकि ये जो बिल्व वृक्ष है भोलेनाथ को बिल्व पत्र अति प्रिय है। अगर हम उनको बिल्व पत्र हर सोमवार को 12 बिल्व पत्र कम से कम, अगर हम 12 बिल्व पत्र चंदन के पाउडर से टीका करके भोलेनाथ को जो बिल्व पत्र की चिकनी साइड होती है जो शिवलिंग पर चढ़ाती हैं, तो हमें इसका महापुण्य फल मिलता है। आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य भी मिलता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप हर सोमवार को 12 बिल्व पत्र चंदन का टीका लगा करके भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं और उन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते हैं, तो आपको 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। अगर आपने इसी जन्म में उन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए या कर कर लिए हैं, जहाँ आप कर चुके हैं, जहाँ आपने करने हैं, जब आपको उनका सौभाग्य मिलता है, तो भक्तों आपको दोबारा जो मनुष्य की जोनी है उसमें नहीं आना पड़ता है। आपको पवित्र धाम प्रभु के धाम में आपको स्थान मिलता है। और ये मेरा अति अटूट विश्वास है कि ये बात बिल्कुल सत्य है, जो शिव महापुराण में भी लिखी है और ब्रह्मांड पुराण में भी लिखी है और बहुत से पुराणों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। तो अब मैं आपको वास्तु से रिलेटेड कुछ उपाय बताना चाहूँगी, आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। आपको जो किसी की फैक्ट्री है या उसका घर है, तो मैं उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं। तो आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है, जो आपकी फैक्ट्री का ब्रह्म स्थान है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। तो जैसे मेन 4 दिशाएं हो गई, उनके बीच वाला जो भाग है, तो वो जो भाग है वो खाली होना चाहिए। वहाँ पे आप तुलसी माता जी का पौधा स्थापित कर सकते हैं ब्रह्म स्थान में, क्योंकि वो ब्रह्मा जी का स्थान है, देवी देवताओं का जो स्थान बन जाता है, तो उसको आप खाली रखें। तो अगर आपकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में ब्रह्म स्थान में आप किसी मशीन की स्थापना मत करें, ब्रह्म स्थान को आप खाली रखें। और अपने घर में भी ब्रह्म स्थान में आप कोई कमरा या वहाँ पे भारी सामान मत रखें। तो जैसे मैंने आपको ईशान कोण का भी एक बार पहले पिछली वीडियो में बताया था, तो आज भी मैं आपको 4 दिशाओं के बारे में बताना चाहूँगी। एक तो हमारे घर का ईशान कोण होता है, जो उसके सामने जो हमारा नैऋत्य कोण माना जाता है, और एक हमारा वाय कोण हो गया, वायव्य कोण जिसको हम बोलते हैं, और नैऋत्य कोण हो गया, आग्नेय कोण हो गया। तो जो आग्नेय कोण है जिसको हम उत्तर पूर्व कहते हैं, तो उसमें जो हमारी किचन, जो रसोई का स्थान होता है, जो आग्नेय कोण होता है, तो जो नैऋत्य कोण होता है वहाँ पे घर में टॉयलेट वगैरह, जो ऐसी वॉशरूम ये बनाना चाहिए। और वाय कोण में अगर आपकी घर की किचन जो है नैऋत्य कोण में नहीं बन पा रही है, तो आप उसको वायव्य कोण में भी बना सकते हैं। तो ईशान कोण में भक्तों
कोई भी भारी सामान नहीं रखना चाहिए। ईशान कोण जो है बाकी कोणों के दिशाओं के मुकाबले में थोड़ा सा नीचा होना चाहिए। उसका जो धरातल है थोड़ा सा वो डाउन होना चाहिए और वो जगह खाली रखनी चाहिए। वहाँ पे आप मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। वहाँ पे आप पढ़ने वाली किताबें, एक स्टडी रूम उत्तर दिशा की साइड, मतलब ईशान कोण के साथ में जो घर की जगह खाली रह गई है वहाँ पे आप किताब घर बना सकते हैं। वहाँ पे बैठकर अगर आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और उनकी याददाश्त भी तेज़ होगी और उनका पढ़ाई में मन भी लगेगा। तो ये वास्तु के आपको छोटे छोटे टिप्स मैंने जो बताए हैं, अगर आपके घर में सीढ़ियों के नीचे बाथरूम है, टॉयलेट है, वॉशरूम है, तो ये एक बहुत ही बड़ा दोष है भक्तों। तो आप उस जो सीढ़ियों को आप अपने वॉशरूम के नीचे से वैसे तो हटाएं। अगर आप तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते हैं तो तोड़ फोड़ के बगैर भी जो उसके उपाय होते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, तो वो आप उपाय करें। अगर आपके घर में बाथरूम के नीचे, वॉशरूम के नीचे सीढ़ियाँ होंगी तो आपके घर में कोई ऐसा रोग आ जाएगा जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और आपके घर से वो रोग नहीं जाता है और आपके घर में कोई ना कोई प्राणी बीमार पड़ा रहता है। तो इसका आप निवारण जरूर करें। जिन जिन के घर में भी ये दोष है अवश्य इसका निवारण करें। आप सबका कल्याण हो, यही कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।